कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। देखिए यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि कितना कंपटीशन घटा है ये आपका अटेंडेंस आने के बाद। ठीक है ना, कंपटीशन घटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये ईमानदारी में यही होना था। बहुत से बंदे बोले थे कि 90% अटेंडेंस जाएगी, 80%, तो ये कहना गलत था और गलत भी है कि इतना अटेंडेंस जाने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना, 90% चिल्ला रहे थे, वो सब छोड़ो। तो भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जरूर सब्सक्राइब करें। और भाई आपको यहाँ से निश्चित मदद मिल रही है तो ईमानदारी से, सच अगर आपको लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। एक और चीज़ बताऊँ, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन कर लें। थोड़ा सा मेरे बारे में इसलिए है थोड़ा सा कि आप लोग भरोसा होता है ना, एक भरोसा करने लायक एक बंदा क्रेडिबल है कि नहीं, क्रेडिबिलिटी है कि नहीं बंदे के पास। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये दिखाना पड़ता है। नहीं तो आप लोग क्या करते हो कि कुछ भी समझ सोच के कि भाई ऐसे बंदा मुंह उठा के बोल रहा है, तो थोड़ा सा आप जो है ना कमेंट गंदे गंदे कर देते हो, तो वो सही नहीं रहता, आपस में आप झगड़ते ही हो। ठीक, चलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको कोई फिजिकल वगैरह से संबंधित कोई भी इश्यू है, कैसा भी दिक्कत है, किसी के भी साथ मेंबर के साथ, में मेंबर के साथ या किसी भी एडमिन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ से ईमानदारी में काफ़ी ज़्यादा दरोगा आप लोगों को देखने मिलेंगे फाइनली। चलिए मैं यहाँ पर क्या क्या बात करूँगा, आप लोगों से बात करूँगा कि जो रिजल्ट वगैरह की जो डेट है, मैं नहीं कह रहा ये पेपर में कटिंग आई है कि जो आपका रिजल्ट है वो जनवरी में आएगा और फरवरी में आपका फिजिकल हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं है। अभी एक और मैंने कटिंग दिखाई थी आप लोगों को कि 2 जनवरी से आपका फिजिकल हो सकता है। ठीक है ना, 2 जनवरी से फिजिकल हो सकता है, ऐसा भी दिखाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है ना, इन पर कोई भरोसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, चलो मैं आप लोगों को जो कटिंग आई तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। इसके बाद में बात करूँगा आप लोगों से कि 2016 में क्या कॉम्पिटिशन रहा था। ठीक, 2021 के कंपैरिजन में अब 2021 में क्या है। आफ्टर दैट अटेंडेंस के बाद कितना कंपटीशन गिरा है, इस पर मैं बात करूँ, कितना पर सीट कंपटीशन गिरा है। ठीक है ना, फिजिकल के लिए कितना कंपटीशन है अब फिलहाल, और फिजिकल के बाद फाइनली कितना कंपटीशन होगा, इसके बारे में बात करूँगा मैं। और एक और चीज़ बता दूं भाई कि एक चीज़ और जान लो कि जो हर फेज़ में कहीं ना कहीं कोई ना सिर्फ काफ़ी शिफ्ट हार्ड भी रही हैं और काफ़ी शिफ्ट ईजी भी रही हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सा फेस इजी था या कौन सा फेस टफ था। ठीक है ना, इस पर ज़्यादा कंपटीशन मतलब ज़्यादा आपस में ना झगड़े तो बेटर है, क्योंकि ये तो आंसर के आने के बाद पता चल जाएगा और फाइनल रिजल्ट में पता चल जाएगा। ठीक है ना, और ईमानदारी में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेज़ में टफ नहीं रहे, फर्स्ट फेज़ में भी टफ रहे थे काफ़ी सारी शिफ्ट, और सेकंड में भी टफ रहे और थर्ड में तो बता रहे हैं थर्ड में भी टफ रहे। ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फेज मतलब कोई फेज़ आसान ईजी रहा हो, लेकिन हाँ कुछ शिफ्ट ईजी रही हैं हर फेज़ में, ये ऐसा रहा है, ऐसा देखने को मिला है। ठीक, चलिए आगे मैं बात करूँ आप लोगों से डिफरेंट कट ऑफ के बारे में, कौन कौन सी वजह से टेक्स्ट बुक होली बोर्ड वगैरह जो कट ऑफ अपना कितना अज्यूम कर रहे हैं, अभी भी इनका कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद में बात करूँ आप लोगों से कि मेरे अनुसार फिजिकली कट ऑफ क्या जा सकती है, फिजिकल के अनुसार मतलब फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है ना, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के साथ। चलिए मैं पहले आप लोगों को पेपर कटिंग दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये तो एक छोटा सा है, ये वाला कटिंग देखो सही से, इसमें बोला है, एक तो अभ्यर्थी ने एब्सेंट रहे थे। ठीक है ना, ये तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। देखो इसमें बोला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, देखिए कितना रहा कि मतलब 7.62 लाख ने परीक्षा दी। ठीक है ना, और यहाँ पर बोला है कि इन लोगों ने कि जनवरी में परिणाम आ जाएगा आप लोगों का, देखो यहाँ से 2022 में, और दूसरे सप्ताह में तक आ जाएगा, लेकिन जो आपका फिजिकल है वो फरवरी का माह तक हो जाएगा। ठीक, ये इन लोगों ने बोला है ऐसा, प्रोन्नति बोर्ड के माह के सफल सब अभ्यर्थियों की दौड़ करा ली जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है। तो आप बताइए कितना सच हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, पता नहीं, इससे पहले भी हो सकता है। चलिए मैं अब बात करता हूँ आप लोगों से 2016-17 वाली जो वैकेंसी आई थी। ठीक, 2016-17 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें करीब 2300 मतलब 3307 वैकेंसी थी उसमें, और करीब 2400 करीब उसमें भरी गई थी वैकेंसी, करीब 900 करीब की खाली रह गई थी। ठीक है ना, अप्रॉक्स बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। तो उस टाइम पर भी कट ऑफ तो काफ़ी कम ही गई थी। ठीक, इस बार भी पेपर अनएक्सपेक्टेड ही आया था सबके लिए ही। तो फॉर्म कितने भर गए थे उस टाइम पर, भर गए थे, देखिए अब फॉर्म कितने भर गए थे उस टाइम पर, भर गए थे 6,30,926, लेकिन इस बार करीब करीब 12 लाख के करीब भरे गए। और सिलेक्ट कितने होते, 2485 हुए थे। ठीक, एक सीट पर कितना कंपटीशन था, 191, 191 मतलब 191 बंदे एक सीट के लिए लड़ रहे थे, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन जो कट ऑफ थी वो 100 करीब मतलब 101 लगा लो इसे, 102.5 मतलब के आसपास गई थी जनरल के लिए। पहले जो कट ऑफ जो क्राइटेरिया था वो हर सब्जेक्ट में कितना था, 50% था, और ओवरऑल ऑल तो अभी भी 50% ही है। लेकिन अब मैं 2021 के लिए बात करूँ तो अब वैकेंसी कितनी है आपकी, अगर देखूँ मैं, वैकेंसी है 9534, और आपके फॉर्म भरे गए थे कितने, 11,66,236, अप्रॉक्स इतने फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन जो कंपटीशन है आपका कितना आ गया, 121 पॉइंट समथिंग था, तो इसलिए मैंने इसे 122 कर दिया। ठीक, 122 है आपका एक सीट के लिए, पर सीट कंपटीशन है। और जो अटेंडेंस जो क्राइटेरिया इस बार क्या है, 35% का। पिछली बार कितना कंपटीशन था देख लो ना, पर सीट पर 191 था, अब कितना कंपटीशन गिरा है यहाँ पर, देख लो खुद से देख लो भाई, काफ़ी कंपटीशन गिरा है। ठीक,
काफ़ी कंपटीशन देखने को मिला, गिरता हुआ देखने को मिला था। लेकिन अब मैं अगर फाइनली एक और चीज़ के बारे में बात करूँ कि टोटल अटेंडेंस कितनी रही थी इस बार, कितने में से आपके 11,66,236 में से कितनी रही थी आपकी, आपकी रही थी 7,62,912। लेकिन एबसेंट इतने बंदे हो गए। और अगर मैं बात करूँ परसेंटेज कितने बंदे प्रेजेंट रहे थे 100 के हिसाब से, तो 65.4 मतलब 65.5, 65 के आसपास ये जो अटेंडेंस रही थी आप लोगों की। ठीक है, सारा डाटा लेके आए हैं कि अच्छे वे में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिजिकल के लिए करीब करीब 3 गुना के आसपास लेंगे, 30,000 बंदे भी ले सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, 3 पॉइंट समथिंग इतना उन्हें लेंगे मैंने। लेकिन मैंने सोचा कि चलो 3 गुना कर लेते हैं इसे, तो 28,602 बंदे उन्हें लेने हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन फिजिकल के लिए कितना है भाई? अब अगर मैं अब बात करूँ, आपको 27 में से एक बंदे को लिया जाएगा। कितने की बात कर रहा हूँ मैं? 7 लाख की बात कर रहा हूँ। आपको जो 7,62,000 जो प्रेजेंट हुए थे, 7,62,912, 7,62,912 को जब आप 28,000 से डिवाइड करोगे, जब आप 28,602 से डिवाइड करोगे, मतलब पर सीट पर कंपटीशन आ जाएगी। इतने बंदे प्रेजेंट रहे थे, इसमें से इतने बंदे 28,602 बंदे ले जाएंगे, तो 27 बंदों में से एक बंदा उठाया जाएगा। तो कंपटीशन देख रहे हो ना, काफ़ी नीचे आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा हाइपर बना रहे बंदे कि 120 कट ऑफ जाएगा। अभी भी बंदे यही बोल रहे हैं। कोई नहीं भाई, जिसको ऐसा लगता है अच्छी बात है, उसका शायद पेपर आसान रहा होगा, वही बंदे बोल रहे हैं। अदरवाइज जिसका टफ शिफ्ट रहेगी वो तो बोल ही नहीं सकता इस चीज़ को। ठीक, चलिए फॉर फाइनल सिलेक्शन की बात करूं तो आपको पता है कितना रहेगा, 1/3 का कंपटीशन रहेगा। मतलब आपको 3 में से एक बंदे को सिलेक्ट करेंगे वो लोग। ठीक, चलिए एक और चीज़ के बारे में बात करूं आप लोगों से मैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इतना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, भाई ये तो कोई चांस ही नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी कम मेंबर हैं अब तो। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो ना कि 11 लाख में से कुल इतने, और इसमें से एक चीज़ बता दूं कि कम से कम 60% मेंबर वही हैं जिनका कोई मतलब स्कोर अच्छा खासा नहीं है, बेकार है कतई। ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझो। अगर मैं 8 बोलूँ तो करीब करीब आपका जो कंपटीशन है वो करीब करीब 3 लाख बंदों में सिमट के रह जाएगा अब फिलहाल। ठीक, 300K में सिमट के रह जाएगा आप लोगों का जो कंपटीशन है। चलिए मैं बात करता हूँ कि अब इस किस चीज़ के बारे में, कि भाई अब जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं उनका क्या क्या क्राइटेरिया, क्या टॉफ क्या क्या अज्यूम कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जिस बंदे ने एग्जाम दिया उसको तो पता है कितनी जा सकती है। तो उन्होंने बोला जनरल के लिए ये रहेगी, ओबीसी के लिए ये रहेगी, लेकिन मुझे तो नहीं सूट कर रही है सारी चीज़ें। देखो इन्होंने बोला भाई, टेक्स्ट बुक वालों ने यही सारी चीज़ उन्होंने फिर से शो कर दी हैं। देख रहे हो ना 330, क्या मतलब है इस चीज़ का, समझ नहीं आ रहा। 330 पर कितने बंदे पाएंगे, समझ ही नहीं, समझ से बाहर है इस चीज़। तो ओलिपोर्ट ने कितना बोला भाई? 330। उन्होंने भी अपना मतलब एकदम से पल्ला भारी रखा है हर चीज़ का, कि इन्होंने भी 330 रखा है जनरल के लिए। जनरल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जनरल का थोड़ा सा कंपटीशन हाई देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक, अब देखिए भाई, अब कौन कौन बंदे क्या क्या बोल रहे हैं। अब एक चीज़ बता दूँ कि जिस बंदे का जो ईजी शिफ्ट में एग्जाम रहा था, ये ध्यान रखना, जिसका ईजी शिफ्ट में रहा था वो 120 प्लस बोलेगा, क्योंकि उसके इतने के आसपास दिख रहेंगे। लेकिन जब अभी भी चलो आंसर की आने के बाद क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर आंसर की आ जाती है आप लोगों की, एक चीज़ देखने को मिलेगी, 120 से 110 के करीब, मतलब 10 माइनस हो ही जाएंगे इनके मार्क्स। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन माइनस हो गए थे, मतलब नंबर माइनस हो गए थे, 25-25 नंबर तक माइनस हो गए थे। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन एक और चीज़ देखने को मिलेगी आप लोगों को, कि जिसके 105 होंगे वही 115 हो जाएंगे, क्योंकि 10 के आसपास बढ़ जाएंगे, 115 हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, सच बता रहा हूँ। ठीक है ना? मैंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसको जाकर के देख ले किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है। ठीक, तो भाई देखो ये सारी चीज़ें आपको सिनेरियो फिर से देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में, ये ध्यान रखना। और जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बोल रहा था आप लोगों से कि क्या कट ऑफ रह सकते हैं, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और आपको पता ही है कि पिछली बार 300 से ऊपर कितने बंदे थे, देख रहे हो ना, कुल कितने थे? ये थे कुल 4 बंदे थे 300 से ऊपर। ठीक है ना? तो यार चलो पेपर इस बार था आसान था माना कि, लेकिन सारी चीज़ें तो चेंज हो गई ना, टॉपर का ये हिसाब किताब होता है। लेकिन जनरल की बात करूँ, जनरल में देख रहा हूँ ना आप कितनी कट ऑफ गई थी। और मैं आपसे बात करूँ ओपन कैटेगरी, मतलब ये SI CP की बात कर रहा हूँ, मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? सॉरी, ये SI CP की बात ये हो गई, और PSC की बात ये थी जनरल कैटेगरी की। ठीक है ना? और FSSO की बात ये हो गई 251.22, 251.18, ये थी फाइनल कट ऑफ FSSO के लिए। और अगर मैं बात करूँ OBC के लिए, ठीक, तो ये SICP की है, कितनी है आपकी? 230.56, कमी गई थी। ठीक, यही सारी चीज़ आप देख लेना। मैं एक बार स्लैश जल्दी से बढ़ा देता हूँ, आप खुद से देख लेना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा आप लोगों को भी। ठीक है ना? ये आपकी SC की बात हो गई थी। चलिए आगे मैं बात करूँ आप लोगों से कि मैंने जो अज्यूम की थी कट ऑफ, वही कहीं ना कहीं सारी चीज़ें वहीं पर सलटती दिखाई दे रही हैं मुझे तो। और आपकी क्या राय है, आपकी क्या सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भाई देखो इतने के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो रनिंग स्टार्ट कर दें भाई, रनिंग को बिल्कुल मत स्किप करना, रनिंग में बहुत बंदे फेल होते हैं।
एक चीज़ की सच्चाई और एक और चीज़ के बारे में बताऊंगा। और अगर आपके ईडब्ल्यूएस में इतने बन रहे हैं, आपके 95 से 98 के आसपास बन रहे हैं, तो रनिंग श्योरली करें। 95 से आपके ओबीसी के बन रहे हैं, 95 97 आराम से। मैंने बोला बिफोर नॉर्मलाइजेशन है ये, बिफोर नॉर्मलाइजेशन, ध्यान रखना ये। बिफोर नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बढ़ेंगे, उसके मेरा कोई इशू नहीं है। मैंने बोला बिफोर नॉर्मलाइजेशन है ये सारा कुछ। एससी के लिए ये बोला, एसटी के लिए 85 इतने पर आराम से हो जाएगा, और फीमेल के लिए 90 से 92 पर आराम से श्योर रहें, आराम से हो जाएगा। एक और चीज़ बता दूं, जैसे मैंने कई बार ऐसे ऐसे सीपीओ दिया है, ठीक। अब तो वो बंद ही कर दिया था ना, तो उसमें मेरा फिजिकल भी बाहर हो जाता हूँ। देखो रनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, रनिंग में कोई इशू नहीं है, ठीक। दिक्कत कहाँ पर है, रनिंग में कोई इशू नहीं है, वहाँ पर था मेरे हाई जंप में। और मुझे नहीं, मैक्सिमम बंदा हाई जंप में बहुत बंदे निकलते हैं। लेकिन एक और चीज़ सच्चाई बताऊँ, रनिंग में क्या होता है, रनिंग में जैसे वो बंदे एक ग्रुप बनाते हैं 150 का, 150 में रनिंग में मात्र 30 से 35 बंदे निकलते हैं। अगर आपने सीपीओ दिया होगा तो आप बताना, ऐसे सीपीओ आपने दिया हो, 30 से 35 बंदे होते हैं। और फाइनली क्या होता है, जब हाई जंप वगैरह जब सारा ओवरऑल फिजिकल हो रहा होता है, मैक्सिमम 10 बंदे निकलते हैं। तो पता है वो लोग क्या करते हैं, आपको सच बताऊं, आपको शायद नहीं समझ आएगा। जब इनकी वैकेंसी होती है ना, ऐसे सीपीएम, जब वैकेंसी आपकी 3000 होती है ना, जब आपकी 3000 होती हैं, थर्ड सॉरी 3 के होती हैं, 3 के जब वैकेंसी होती है ना, तो वो क्वालिफाई पता है कितने बंदों को करते हैं फिजिकल के लिए, आप खुद से सदमे में आ जाओगे, ठीक। 45 के 45,000 बंदे करीब बुलाते हैं ये। क्यों? क्योंकि नहीं, फिजिकल ही नहीं हो पाता बंदों से। तो वही सारी चीज़ सोचो कि अगर फिजिकल जल्दी से होता है तो कहीं ना कहीं उन बंदों को दिक्कत आएगी जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की है। हाँ, ये बात जरूर है, आपने कभी की होगी तो आप शायद मार लोगे। अभी भी बहुत बंदे ऐसे हैं जिन अभी भी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो आराम से ये 4.8 किलोमीटर निकाल देंगे आराम से, 28 मिनट से पहले निकाल दे। बहुत बंदे हैं ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत बंदे, लेकिन उनका क्या गारंटी है उनका जो एग्जाम है वो अच्छा गया हो? ये भी तो सोचो, बी लॉजिकल। क्या गारंटी उनका एग्जाम अच्छा गया हो? ये गारंटी नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ देख करके चलो भाई, और अपना फिजिकल वगैरह में थोड़ा सा फोकस कर दो। जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपको लग रहा है तो इतने पे स्टार्ट कर दो। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके इससे कम मार्क्स बने जो मैंने बताए भाई, अपना एक काम करो, अपना लेखपाल वगैरह की जो वैकेंसी आ रही है, या फिर आप लोगों को पता ही है जो एनटीपीसी का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, ऐसा भी तो होगा। बहुत बंदे ऐसे होंगे, बहुत बंदे ऐसे होंगे जिनका जो एनटीपीसी वगैरह का जो एग्ज़ाम है वो एकदम से अच्छा गया होगा, जैसे एनटीपीसी वगैरह या फिर पैट वगैरह। पैट अच्छा गया होगा, लेकिन ऐसा ही वाला ख़राब हो गया उनका, ऐसा ही ख़राब हो गया। ऐसे बहुत बंदे देखने को मिलेंगे आपको, ऐसा ही ख़राब हो गया, ठीक है। नहीं, ज़रूरी नहीं है इस एक चीज़ से कोई, मैं आरआरबी एनटी रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी बंदे का एक एग्ज़ाम ख़राब हो गया तो ये मतलब नहीं कि भाई वो बंदा कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं। कोई इशू हुआ, कोई दिक्कत रही होगी पेपर में, सही से मेंटेन नहीं कर पाया हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए भाई, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, सॉरी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।